नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल हमारे यूट्यूब चैनल ड्रैगो स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएससी ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया था, उसमें मैंने बताया था कि हो सकता है कि इसमें घोटाला हुआ हो। बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी आई थी इसमें कि रिजल्ट में, कि इसमें जो एचएसएससी ना ही किसी के नंबर बताए थे कि किसको कितने नंबर आए हैं, किसको कितने नंबर जो एक्स्ट्रा जो 10 मार्क्स जो मिलने थे उनमें से किसको कितने नंबर जो मिले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। और जो अफरा तफरी में जो उन्होंने जो रिजल्ट की लिस्ट है वो जारी कर दी थी, जिसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने कि कहा कि मेरे आंसर की के अनुसार जो इतने मार्क्स जो बन रहे थे, लेकिन इतने मार्क्स बनने के बाद भी मेरे जो है यहाँ पर इसमें लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा जो है बन गए थे। तो इन सारी बातों को देखकर जो है वहाँ पर जो है उनके रिजल्ट पर जो है ये ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा था कैंडिडेट्स की ओर से कि इनमें जो कोई ना कोई जो गड़बड़ जरूर की गई है। तो अब ऐसा ही केस मैं आपको यहाँ पर दिखा देने वाला हूँ, एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा लास्ट में, उसमें भी एक ऐसी जो घटना हुई है जैसे कि अभी मैं इस वीडियो में जो इसमें नोटिस में जो आपको दिखा देने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करके जो है जवाब तलब किया है कि इस मामले में हिसार निवासी जो मनीषा है, मनीषा ने जो अपने वकील विक्रम शोराण के माध्यम से जो याचिका दायर कर कोर्ट में बताया कि याची जो है आर्थिक आधार पर जो है पिछड़े वर्ग से संबंध रखती है और नियमों के तहत भर्ती में उसे इस नाते 10 अंक मिलने थे, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने उसे यह लाभ नहीं दिया। अगर बोर्ड ने उसको 10 अंक का लाभ दिया होता तो याची की जो नियुक्ति तय थी। याचिका के वकील ने कोर्ट को बताया कि पिछले साल 18,000 से ज़्यादा ग्रुप डी क्लास के पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था और इस भर्ती में पिता की मौत और घर में सरकारी नौकरी न होने व आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वालों को अतिरिक्त अंक का प्रावधान था। इसके साथ ही याची 10 अंक की हकदार है, लेकिन बोर्ड की लापरवाही के कारण इसका लाभ नहीं मिला। याची ने कोर्ट से मांग की है कि वो याची को 10 अंक का लाभ देकर उसकी नियुक्ति का आदेश दें। तो याची ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के कई और मामलों में बोर्ड ने नियमों का अनदेखा किया है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार व बोर्ड को जो है नोटिस जारी किया है। दोस्तों, ये जो एक ही ऐसी कैंडिडेट नहीं है, इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। और पिछली वीडियो पर मेरे पास जो कमेंट भी बहुत सारे आए थे जिसमें कि कैंडिडेट्स ने कहा था कि हाँ, आंसर की के हिसाब से मेरे इतने मार्क्स बन रहे थे और जो एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिलने के बाद तो मेरे जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, लेकिन मेरा जो लिस्ट में जो है नाम नहीं आया है। तो चलिए, अब इसके बाद एक और वीडियो है, वो मैं आपको वीडियो जो वो दिखा देता हूँ, जिसमें कि एक न्यूज़ जो प्रकाशित जो की गई है कि जो उसमें चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर, वो भी मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। वो भी आप देख लीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ, इसमें जो धांधली हुई है कि नहीं हुई है। 2 रोज पहले HSSC की ओर से ग्रुप डी के 18,000 युवाओं के चयन की लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट जारी होने के बाद सरकार बिना किसी भेदभाव और धांधली के योग्य उम्मीदवारों के चयन का दावा कर वाहवाही लूट रही है। लेकिन भिवानी के एक युवक ने इस चयन प्रक्रिया में न केवल धांधली बल्कि घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच के लिए सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई है। तस्वीरों में आप जिस युवक को देख रहे हैं, यह भिवानी के गांव मंडाना निवासी अजय है। अजय ने भी HSSC द्वारा ग्रुप डी के लिए आवेदन दिया था। काफी लंबे इंतजार के बाद जब ग्रुप डी का परिणाम घोषित हुआ तो करीब 18,000 युवाओं का चयन हुआ तो अजय के होश उड़ गए। लिस्ट में SC कैटेगरी के 60 अंक लेने वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ था और 59 अंक वालों को वेटिंग लिस्ट में दिखाया गया। लेकिन अजय का दावा है कि उसके कुल 60 अंक होने पर भी चयन तो दूर, वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है। HSC का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वे दिया था। मेरा एग्ज़ाम 17 तारीख को था, नवंबर को, इवनिंग शिफ्ट में था। जैसा कि ये मैंने सीएम विंडो में डाली है, इसमें मैंने OMR सीट भी लगाई है। OMR सीट की मैंने जो आंसर की है उसके अनुसार मिलाई तो मेरे नंबर 55 बैठ रहे हैं, तथा मेरे परिवार में कोई नौकरी नहीं है, गरीब परिवार से हूँ, शेड्यूल कास्ट है मेरी। उसके बाद में सिलेक्शन जो वेट हुआ है वे 60 नंबर पर हुआ है और वेटिंग लिस्ट 59 पे गई है और मेरा 60 नंबर आने के बावजूद भी वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है। ये सरासर धांधली हुई है, इस मैं मानता हूँ। जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट है, उसे इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए इस मामले को सौते संज्ञान ले। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी अपील करना चाहता हूँ कि वे इस मामले की जांच पड़ताल करें तथा हमें न्याय दें। अगर आवाज़ नहीं सुनी गई तो क्या करें? मैंने पहले सीएम विंडो में रिक्वेस्ट डाली है, मैं आज RTI भी फाइल करूँगा, RTI से मैं जवाब मांगूंगा मेरा क्यों नहीं आया है। उसके बाद में भी अगर नहीं हो रहा है तो मैं कोर्ट में भी याचिका डालूंगा, हाई कोर्ट में याचिका डालूंगा। हालांकि देखो, मेरा गरीब परिवार से हूँ, इतना तो मेरा है नहीं कि मैं ट्रांसपोर्टेशन जो हाई कोर्ट में जाने का जो खर्चा है वे वहन कर सकूँ।
मेरे नंबरों की जांच पड़ताल की जाए, मेरे नंबर मिलाए जाएं तथा अगर मेरे नंबर 55 हैं और 5 नंबर मुझे मिल रहे हैं, 60 नंबर हैं, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है ये बताया जाए। 5 नंबर किस मिला? मेरे परिवार में कोई नौकरी नहीं है, तो मतलब ये सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया था कि इसमें 5 नंबर मिलेंगे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अनुसार। क्या नाम है? सकती हैं अगर मेरा है तो ऐसा और केस भी हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि इसमें अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो औरों के साथ भी हुआ है, यानी ये सरासर धांधली हुई है। इस सरकार ने सबसे बड़ा घोटाला किया है। ये HSC ग्रुप डी का जो है ये रिजल्ट आया, ये सबसे बड़ा घोटाला है। हालांकि इन्होंने तो नाम तक नहीं डाले, किसी के नंबर नहीं बताए हैं, केवल रोल नंबर डाल के इन्होंने रोल नंबर डाल दिए और कुछ भी नहीं किया। 500 रुपये पूछते हो तो SSC है ये 100 रुपये लेता है। RTI में भी अगर फाइल करोगे तो 50 रुपये RTI की फीस लेता है, 100 रुपये आंसर मांगने के लेता है। अगर सिलेक्शन लिस्ट मांगने लग जाए तो वे 1000 रुपये लेते हैं। इतना उन्होंने तकड़ा कर रखा कि एक BPL परिवार है, एक गरीब परिवार, वे इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इनकी जो प्रोसीजर है वही इतनी महंगी है। अजय का दावा है कि HSSC की ओर से जारी की गई उत्तर कुंजी में मिलान के बाद उसके 55 अंक बनते हैं। साथ ही HSSC की शर्तों अनुसार उसके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं है। ऐसे में उसे 5 अंक अतिरिक्त मिलने हैं। ऐसे में उसके कुल 60 अंक बनते हैं, लेकिन बावजूद इसके उसका चयन तो दूर, वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है। अजय ने कहा कि यदि उनकी आवाज नहीं सुनी गई और उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर न्याय की गुहार लगाएंगे।